ओम शांति। अभी का जो हमारा सेशन है, फर्स्ट सेशन, जिसमें हमें अपनी योग अनुभूति को शक्तिशाली या बहुत गहरी बनानी है, उसके लिए वो जो चाहिए वो है आत्म अभिमानी स्थिति, जिसको बाबा कई बारी देही अभिमानी स्थिति भी कहते हैं। देह अभिमान माना बॉडी कॉन्शियस और देही अभिमानी माना सोल कॉन्शियस। तो दो चीज़ें हैं, बॉडी कॉन्शियस एंड सोल कॉन्शियस। दुनिया में सब लोग बॉडी कॉन्शियसनेस में है। हम भी पहले थे। अभी हमें बाबा ने ये सत्य ज्ञान दिया है कि हम बॉडी नहीं हैं, लेकिन सोल है, आत्मा है। आत्मा के गुण के बारे में बताया। इसलिए धीरे धीरे हम बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की तरफ आ रहे हैं। तो उस सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज को, देही अभिमानी स्थिति को बहुत पक्का बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पक्का बनाना है, पक्का बनाना है, क्योंकि ओरिजिनली हम लोग है ही आत्मा ना। बॉडी कॉन्शियस इज नॉट माई ओरिजिनलिटी, सोल कॉन्शियसनेस इज माई ओरिजिनल स्टेज। तो उस ओरिजिनल स्टेज को प्राप्त करने के लिए दोनों का ज्ञान आवश्यक है। सोल कॉन्शियसनेस क्या है और बॉडी कॉन्शियसनेस क्या है, आप सभी जानते? थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे इस बात का। पहले हम जानते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस क्या है, जो सबको पता है, अनुभव है, लेकिन उस पर और प्रकाश हम मिलके डालेंगे और इसको गहराई से जानेंगे। क्योंकि जब तक हम अपने दुश्मन को नहीं जानेंगे, उस पर कैसे विजय प्राप्त करना है ये स्ट्रेटजी नहीं बना सकते, है ना। दुश्मन की ताकत क्या है, कैसी है, वो ज़रूरी है। तो बॉडी कॉन्शियसनेस इज अ बिग एनिमी इन फ्रंट ऑफ अस, जो हमारे अंदर है अभी फ़िलहाल, और बार बार एवरी सेकेंड वो इमर्ज होता रहता है। तो बॉडी कॉन्शियसनेस, जिसको बाबा कहते हैं देह अभिमान। देह अभिमान के दो रूप है, एक है सूक्ष्म रूप और दूसरा है स्थूल रूप। स्थूल रूप में है देह भान, देह भान स्थूल रूप है, और देह अहंकार कहो, ये देह अभिमान अहंकारी कहो, वो है सूक्ष्म रूप। देह भान माना क्या? देह भान हम इसको कह सकते हैं अवेयरनेस ऑफ माय बॉडी। रंग, रूप, नैन, चैन, पर्सनालिटी, मेरे कपड़े, माय लुक, फिजिकल अपीयरेंस, ये सब है देह भान, देह का भान, अवेयरनेस ऑफ द बॉडी। मेरा रूप कैसा है, मेरा बाल, है ना, कपड़े ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। चलो कपड़े नीट एंड क्लीन हो वो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें टू मच चले जाना, ये दिखना चाहिए, ये नहीं दिखनी चाहिए, है ना, ये इसको लुक कहा जाता है। ये सब देहभान के जो मोटे रूप है ना, इसके अंतर्गत आता है। जब देहभान होता है तो मैं अपने ही शरीर से आकर्षित हो जाती हूँ कि देखो मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, मैं बहुत कुरूप लग रही हूँ, मुझे फील हो रहा है कि नहीं देखो ना मैं इतना सुंदर नहीं हूँ। मेरे बॉडी को कुछ हो जाता है तो मुझे दुख होता है। और दूसरा है, यदि जब मुझे देहभान है तो किसी और के देह के प्रति भी मेरा आकर्षण जाएगा। ठीक है, ये अच्छा है, ये अच्छी है, इसका रूप सुंदर है, ये दिखने में बहुत सुंदर है, इसके कपड़े देखो कितने अच्छे हैं, इनके बाल देखो, ये सब क्या है? देहभान। और इससे क्या क्रिएट होता है, जिसको बाबा अपने भाषा में मुरली में कहते फेमिलियरिटी। इंग्लिश में फेमिलियरिटी इज डिफरेंट थिंग, बट बाबा मुरली में फेमिलियरिटीज को कहा जाता है देह का आकर्षण।
इसके बगैर मैं नहीं जा सकती, इसके बगैर मैं काम नहीं कर सकती। इसको अटैचमेंट कहते हैं। चाहे वो बहन का बहन के प्रति हो सकता है, बहन का किसी भाई के प्रति हो सकता है। जो बाबा ने मुरली में स्पष्ट कहा है, ये अपवित्रता है। क्यों? क्योंकि देह का देह के प्रति आकर्षण बिल्कुल टोटली ज्ञान के विपरीत है। क्योंकि हम तो देह है नहीं, हम तो आत्मा है। तो ये मोटे रूप का ये जो है ना देह भान, ये मोटे रूप का देह अभिमान है, जिसको हम बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यहाँ पर बाबा अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, हम बाबा के सच्चे बच्चे हैं, बाबा के गोद में अलौकिक जीवन बिताने वाले बाबा के बच्चे हैं। हमारी जो यात्रा है ना टोटली अलग है। तो देह भान से अलग। क्लियर? देह भान क्या है? देह के अवेयरनेस से जो सारी बातें अच्छा लगना, उसका जो सीड है ना, बीज, अंश रूप जो बाबा कहते, मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है, ये इसका बीज है। अब ये चीज़ मुझे अच्छी लगेगी, दैट मीन्स कहीं ना कहीं मेरा अटैचमेंट है इस फ़ोन से, इस माइक से, इस वाटर बॉटल से, इस कैमरे से, इस शॉल से अच्छा लग रहा है। और जिस चीज़ के प्रति मेरा अच्छा लगना वाला फीलिंग है ना, यदि है, तो उस चीज़ को यदि कुछ हो जाएगा ना तो दर्द मुझे यहाँ होगा। होता है ऐसा? मेरा नया फ़ोन है, मेरा बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही हूँ उसको देख देख करके। यदि वो फ़ोन गिर भी जाता है ना, ज़रा सा, वो ज़मीन पर नहीं गिरा है, फर्श पर नहीं गिरा है, कारपेट के ऊपर गिरा है, तो भी क्या होगा? हाय, होता है ऐसा? और जिसने गिरा है ना, उस पर अच्छी तरह से गुस्सा आएगा, उस पर चिल्लाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे इस फोन पर मेरा बहुत ज़्यादा आकर्षण है, अटैचमेंट है। तो ये देह का भान का रूप है। उस देह के भान से देह के पदार्थों पर भी आकर्षण जाता है, देह के संबंधों पर भी आकर्षण जाता है, देह पर तो जाता ही जाता है। ठीक है, ये है देह का भान। और जो सूक्ष्म रूप है देह अहंकार, बाबा आम शब्दों में देह अभिमान भी कहते हैं। अभिमान एक होता है देह अहंकार, इसका भी 2-3 रूप है, वो मैं आपको बता देती हूँ। एक है मेरा रोल, उसका अभिमान कि मैं डॉक्टर हूँ ना, सीनियर डॉक्टर हूँ ना इस हॉस्पिटल का, तो उसको मुझे सलाम करना चाहिए था, मैं बॉस हूँ ना। किसका अभिमान है? उसके रोल का अभिमान। मेरे इस रोल का अभिमान कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं घर का बड़ा हूँ, पिता हूँ, मैं घर की बड़ी हूँ, राइट? इसका अभिमान। मेरा मकान बहुत बड़ा है, मैं इस कॉलोनी का बहुत नामी माने जाने वाली नामी ग्रामी व्यक्ति हूँ, इसका अभिमान। ठीक है, ये भी अभिमान है। इससे और सूक्ष्म में चले जाए, मैं ऐसा नाम मान शान वाली पोस्ट पोजीशन वाली व्यक्ति तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मेरे अंदर काफ़ी विशेषताएं हैं, काफ़ी गुण हैं, काफ़ी कलाएं हैं, तो उस गुण का भी अभिमान हो जाता है कि अच्छा मेरे अंदर ये गुण है ना, तो ये मैंने बनाया है, मैंने किया है, तो मेरा बड़ा बड़ा नाम होना चाहिए इस पे। अभिमान। मेरी विशेषता, मेरी स्किल्स, मैंने सेवा किया भगवान के घर में, मैंने सेवा की, जो और कोई नहीं कर सका वो मैंने करके दिखाया भगवान के घर में। सेवा का अभिमान। और ये सूक्ष्म रूप में अंदर आ जाता है, पता नहीं चलता, आ जाता है। अच्छा मैंने इतना सब कुछ किया, 1 सप्ताह में खड़े रह करके ये सब कार्य किया, पानी भी नहीं पूछा, टोली भी नहीं दी बहन जी ने, मेरा नाम तक नहीं लिया, सबका नाम लिया जिसने कुछ किया ही नहीं, बस आकर के खड़े होकर के चले गए।
और मैं धूप में सर्दी में खड़े होकर के सारा काम किया, मेरा एक नाम तक भी नहीं आया। ये है देह अहंकार, अति सूक्ष्म। वो मैं दिखाऊंगी नहीं, बोलेंगे नहीं नहीं बहन जी बाबा ने किया है, सब बाबा ने कराया है, लेकिन अंदर से क्या है, मैंने तो किया है ना, बाबा मददगार है लेकिन किया तो मैंने। अंदर से बहुत सूक्ष्म आता है, ये देह का अहंकार है। क्लियर हो रहा है, अनुभव हो रहा है आप लोग को? और इस देह अहंकार का जो बीज है ना, वो है मैं और मेरा। मैंने किया, मैं भी तो कुछ हूं, मैं कब तक करूं, ये भी तो कुछ करे, सब मैंने किया है, ये मेरा है, मेरी चीज है, मेरी सेवा है, मेरा ऑफिस है, बस यहाँ ये साफ सुथरा हो, इसने वो जाने, इसका काम जाने, ये मेरा जो ऑफिस ना ये ठीक ठाक होनी चाहिए। मैं और मेरापन जो बीज है, ये है देह अभिमान का मेन गेट, चोर गेट जिसको बाबा कहते, जहाँ से चोर घुस करके आता है। ठीक है, अब इसको तोड़ने के लिए या इस पर विजय प्राप्त करने के लिए बाबा ने बहुत अच्छी विधि बताई है, और वो है ये देह मेरा है ही नहीं, जिसको बाबा कहते बच्चे बेघर बन जाओ, बेघर बन जाओ, बेघर बन जाओ। माना आत्मा का घर फिलहाल इस जीवन में, इस जन्म में ये शरीर है ना, जिस वस्त्र को पहनकर, जिस कुटिया के अंदर बैठ कर के आत्मा अपना जीवन व्यतीत कर रही है, अपना सब कुछ रोल अदा कर रहे हैं। तो ये शरीर मैं नहीं लेकिन मेरा है। अब पहले मैंने क्या बताया, मैं और मेरा, मैं तो नहीं हूं, मेरा शरीर है, लेकिन मेरा भी नहीं बाबा का है। बाबा ने मुझे ये इतना अच्छा स्वस्थ शरीर इस संगम युग पर, इस अंतिम समय पर मुझे पार्ट प्ले करने के लिए, बाबा की सेवा करने के लिए दिया है। ठीक है ना, ये ट्रस्टी, ये मेरा नहीं बाबा का है, मुझे सिर्फ संभालना है। तो क्या होगा, देह भान, देह अभिमान से धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे देह भान या देह अहंकार आ गया है? उसका साइन क्या है? हाँ, फीलिंग्स आएगी। यदि आपको देह का भान और अभिमान आया है ना, तो आपको अंदर से सूक्ष्म रूप में अपमान की फीलिंग होगी। आपको गिल्टी भी फील होगी और अपमान, गिल्टी तो एक अलग प्रकार से थोड़ा बहुत पॉजिटिव वे में ले सकते हैं कि जहाँ पर रियलाइजेशन होता है, वहाँ पर मुझे लगता है कि हाय मैंने क्यों किया, गिल्टी फील होना एक प्रकार से पार्शियली पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। लेकिन जहाँ पर अपमान की फीलिंग होती है ना, जिसको बाबा कहते हैं फीलिंग की फ्लू, कि आप समझ लीजिए कि मेरे को अभिमान आया हुआ है, दे अभिमान, इसने मुझे ऐसा कहा, और आंसू का आना, दिल में एकदम से गहरा लग जाना, आई एम हर्ट बोलते ना, मुझे बहुत दर्द हुआ यहाँ पे, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। ये है अपमान की फीलिंग। और दूसरा, यदि आपको देहाभिमान आ रहा है तो आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है ना, चेंज हो जाएगा, आप थोड़ा सीरियस हो जाएंगे। पहले तो मुस्कुरा रहे थे, बातचीत कर रहे थे, अचानक किसने कुछ बोल दिया, एकदम आप एकदम से सीरियस हो जाएंगे। और तीसरा, आपका वॉइस रेस हो जाएगा। आप गुस्से ऐसा सच नहीं कर रहे हैं, गुस्सा नहीं आ रहा है आपको ऐसा सच, लेकिन आप थोड़ा सा वॉइस को थोड़ा सा लाउडली बोलना शुरू करेंगे। मैंने ऐसा नहीं कहा था, आप सुन रहे हैं, है ना। ये है थोड़ा सा, क्योंकि अंदर लग गया ना,
जब अंदर लगा तो यहाँ पर जब प्रेशर पड़ा यहाँ पे, फिर यहाँ पर निकल आता है। यहाँ पर आपके थॉट्स की स्पीड बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्यों का ऐसा बोला जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं। अब देखना मैं क्या करती हूँ, देखना मैं क्या करता हूँ, यहाँ स्पीड बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये इसकी साइन है सारी। फीलिंग का आना, आंखों में से आंसू टपक तो नहीं रहा लेकिन आंसू आ रहा है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील होना, वॉइस का रेज होना, इरिटेशन जिसको बाबा कहते हैं रोब होना, रोब आना, गुस्सा नहीं रोब। अच्छा इसने ऐसा बोला मुझे, किसी के बातों में आकर के ये रोब, जिसको बाबा रोब कहते हैं, नहीं, ये सारे देह अभिमान, देह भान की निशानी है। और मूड, बाबा कभी भी ये नहीं कहते ब्राह्मणों की मूड होते हैं। ब्राह्मणों की कभी मूड नहीं होते, लेकिन मूड चेंज हो जाते हैं। पुरुषार्थी ब्राह्मण है ना, अभी हम देते देखो इसका मूड ठीक है क्या, फिर बात करते। दुनिया में ऐसे होता है ना, हमें बॉस से छुट्टी लेनी है, लेकिन मतलब लीव जो है लेटर तो है हाथ में, लेकिन आज शायद मूड ना उतना ठीक नहीं है, कल देखेंगे थोड़ा सा, कल इनका जन्मदिन है ना, कल उनका थोड़ा सा होने वाला है ना, प्रोजेक्ट पास हो गया है आज, तो आज बॉस का मूड ठीक है तो आज लेटर दे देते हैं। हम मूड देखते हैं, ब्राह्मणों में मूड नहीं होते। लेकिन जो ब्राह्मण देह अभिमान और देह अहंकार के वश हो जाते हैं ना, वो उसका मूड हो जाता है, अभी मूड ठीक है और अभी मूड ठीक नहीं है, मूड नहीं होते। ब्राह्मण कभी भी बोर नहीं होते। बोर हो रहा है माना मैं कहीं ना कहीं देह भान और देह अहंकार, देह अभिमान के वश हूं, बोर हो रहा है। आत्मा कभी बोर होती है? आप सोचो तो जरा। बोर होना माना कहीं ना कहीं मेरे पुराने संस्कारों के वश होकर के वो दबा रहा है मुझे आत्मा को। बोर फील कर, बोर, स्टिल बोरिंग, फील बोरिंग। बोर नहीं हुआ करते ब्राह्मण कभी भी। ये सब देहाभिमान की निशानी है। ठीक है, और क्या क्या होता है बताइए? सब अनुभवी है और ये सब कॉमन बात है दुनिया के लिए। आश्चर्य की बात तो ये है, ये सारी बातें कॉमन हैं। अब कुछ करने को है नहीं बहन जी, तो बोर तो होंगे ही ना। अपसेट कर दिया, मूड अपसेट होना, निराशा, वही दिल से कष्ट होना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करना। क्रिटिसाइज जब हम करते हैं, ये भी देहाभिमान के, हम देखना शुरू करते हैं ना दूसरों को, जिसको बाबा पर चिंतन भी कहते हैं। पता है आपको, हमने ना गुस्सा किया ना कुछ किया, ना मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ सिचुएशन में, लेकिन दूसरों की सिचुएशन को देख करके हम आपस में बात कर रहे हैं। पता है इसने फलाने ने ऐसा किया, इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया था। ऐसा कभी करते हैं क्या? है ना, ये भी देहाभिमान है। जेलसी तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। कंपैरिजन, निंदा तो बहुत बड़ी बात है। देहाभिमान का बहुत बड़ा रूप है निंदा करना। तो टोंट करना, निंदा करना, टोंट करना निंदा का छोटा सा रूप है। अच्छा, आप समझ में आया, आप ऐसे क्यों कर रहे थे? हाँ, ऐसे करते हैं। टोंट करना मतलब एक तरीके से दूसरे को हर्ट करने का एक इंटेंशन मन में है। हमें बुरा लग रहा है उनके इस व्यवहार से, उनके इस कर्तव्य से। ये भी एक जेलसी का छोटा सा रूप है, सूक्ष्म रूप है। निंदा करना, बहुत निंदा करना तो बहुत बड़ा रूप है ना देहाभिमान का। छोटी मोटी निंदा जिसको हम मतलब निंदा तो निंदा ही है, चाहे छोटे हो। हाँ, ये तो बहुत बड़ा देहाभिमान है। इसको नीचे गिरा के मैं अपने आप को आगे ले आऊं, बहुत बड़ा देहाभिमान है। क्योंकि ये मैं आ गया ना, मैं आ गया हूं, जिसको हम ये भी कहते दूसरों का क्रेडिट लेना। ये सब
सब आप कितना भी बड़ा लंबा लिस्ट निकालो, ये सब देहाभिमान है। सूक्ष्म रूप में सेवा का अभिमान आजकल बहुत है। मैंने किया, 2 लोग कर रहे हैं, मानो मैं ज़्यादा कर रही हूँ, ये उतना नहीं कर रहे हैं, लेकिन नाम उसका आया है, मुझे फील हो रहा है। अरे सेवा भाव कहाँ रहा आपका? सेवा भाव में कोई स्वार्थपना होता है कि मेरा भी नाम आए? कोई एक्सपेक्टेशन है? सेवा माना सेवा। यदि दिल से सेवा करेंगे तो बाबा तो अवश्य फल देंगे ना। यदि आप उसमें स्वार्थपना आ गया दिल में तो आपका आधा मार्क्स कट। तो ये सब देहाभिमान है। ठीक है, हाँ बोलिए। हम दूसरों को देख करके हम कह रहे अच्छा वही सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स, दूसरों को गिराने की भावना, दूसरों को हर्ट करने की भावना, ये भी बहुत बड़ा देहाभिमान है। ये तो मूड ऑफ है ना, ये तो बताया ना, मूड ऑफ। नाराज होना, नाराज का मतलब क्या? जो राज को नहीं जानते, ज्ञान को ही नहीं जाना ना उसने, नाराज। ये तो अब सॉरी टू से बहुत बड़ी मूर्खता है ना। क्योंकि बात करना बंद करने से क्या आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा? और ही बढ़ेगा। उसका संकल्प चलेगा, अरे बात क्यों नहीं करे, क्यों नहीं करे, क्यों नहीं। मैं तो बात कर ही नहीं रही हूँ, हर बात के लिए मैं उनको ऑब्जर्व करते रहूंगी, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर, देखा फिर से कर रहे हैं ऐसा, फिर से कर, बल्कि और आपका मुख बंद है, ये आवाज बढ़ता जाएगा। यहाँ की आवाज तेज होती जाएगी, यहाँ की आवाज तो आपने बंद कर दिया है। अब बातचीत करो, रिलैक्स होकर के इसको खत्म करो कि चलो आज अभी तुरंत उसका संस्कार जो है चेंज नहीं होगा, लेकिन आप बोलो भाई मैंने कितनी बार बोला, आप ठीक तो करो भाई। बोल दिया ना, अब वो भी सुन रहे, ठीक है ओके, मैंने भी बोल दिया ओके, अब बात ही नहीं कर, देखा फिर से कर दिया, देखो फिर से हो रहा है, बात ही नहीं मानते मन में, इसे तो बोल ही दो ना। तो नाराज, राज को ना जाने वाले बाबा इसको कहते हैं। ये भी मूड ऑफ देहाभिमान है। हमारी भावनाएं शुभ होनी चाहिए। देखो आप यदि चाहते हैं कि ये सामने वाला व्यक्ति सुधर जाए, आप यही चाहते ना, तभी तो आप बोलते ना बाबा आप ऐसा क्यों करते हो, मीन्स आप ये चाहते कि ये गलत काम बार बार ना करे। तो क्या उस शुभ भावना से आप नहीं बोल सकते? शुभ भावना से बोलो, डांट की वे से नहीं बोलो, टोंट के वे से नहीं बोलो, उस भावना से बोलो कि ये सुधर जाए। ठीक है, तो ये सारी जब मैं आत्मिक स्थिति में रहकर उस सामने वाली को भी आत्मा के भावना से मैं देखूंगी ना, तो वो धीरे धीरे चेंज होता जाएगा। मैं अपने आप को चेंज करूंगी, वो चेंज होगा ना होगा वो मैं गारंटी नहीं कर सकती, लेकिन मैं स्वयं चेंज हो जाऊंगी और मेरे वाइब्रेशन से शायद वो भी चेंज हो जाए। क्योंकि हम ये फॉर्मूला अपनाए अपने मन में कि मैं किसी को चेंज नहीं कर सकती, ये आप ठान लीजिए। और यदि मैंने वाणी से चेंज नहीं कर पाई तो एक ही शक्ति है जिसको मुझे अपनाना है, वो है शांति की शक्ति, मन की शक्ति। आप करके देखिए, बाबा ने मुरली में कहा यदि आप वाणी से आप चेंज नहीं कर रहे, वो मान नहीं रहा है, ओनली वन शक्ति इज लेफ्ट, मन की शक्ति, शांति की शक्ति, शुभ भावना की शक्ति। शांति की शक्ति माना शुभ भावना की शक्ति। ठीक है, हाँ, संकल्प देना नहीं, आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति बार बार हाँ चलिए ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ऐसा नहीं, हरदम उनके प्रति शुभ भावना, ठीक है ये भी चेंज हो जाएगा, कोई बात नहीं, एक्सक्यूज करना और उनके प्रति एक्सेप्ट करके ना, एक्सेप्ट करके वाइब्रेशन भेजना, नहीं बाबा इसको मदद कर रहे हैं, ये भी हिम्मतवान है, हिम्मत कर रहे हैं, सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, एक प्रकार से ब्लेसिंग्स मिल रही है उनको, पॉजिटिव एनर्जी मिल रहा है उस आत्मा को। ठीक है, अगर कोई आपको हार्म कर रहा है
ब्लेसिंग मांगते हैं आप? मतलब जैसे हम बाबा से कहते हैं कि बाबा उनको ठीक कर रहे हैं, बाबा नहीं, बाबा को हम ये नहीं कहते बाबा उनको ठीक करो, बाबा उनको ठीक करो भी नहीं कहते, ना ही हम उनसे ब्लेसिंग मांगते हैं। ये हमारे मन का नेचर है कि मैं शुभ भावना दूं, चाहे वो व्यक्ति फिजिकली हार्म कर रहा है, उसके लिए मुझे अपने आप को अपने आप का बचाव करना फिजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे आप दरवाज़ा लगाओ, चाहे आप डंडा लेकर के खड़े रहो, फिजिकली हार्म करे, यू हैव टू सेव योर सेल्फ, डिफेंस करना ज़रूरी है। लेकिन जब इस प्रकार से बार बार आप वो बोल रहा है, बार बार इस प्रकार से कर रहे हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते, मुख उसका है, आप जाकर के मुख को पेस्ट वो तो नहीं लगा सकते, भले कितना भी अब लगा लो, मन से तो चल रहा है, लेकिन जो है जैसे है उसको जो कर रहा है करने दो, मुझे अपना काम करना है। एंड माय नेचर, क्योंकि मैं दाता का बच्चा हूँ, मास्टर दाता हूँ, एंड माय नेचर इज़ टू गिव। शुभ भावना, कोई बात नहीं, ये भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिनली हर आत्मा अच्छी होती है ना, ओरिजिनली हर आत्मा अच्छी होती है। इस भावना से मैं दे रहा, और बाबा इसको मदद करे, बाबा इसको मदद करे। क्लियर ना? मैं दुआ मांगती हूँ लोगों से, मैं दुआ देती हूँ, और मेरी उस दुआ देने की उस विशेषता से ऑटोमेटिकली दुआ मुझे मिल जाती है, ठीक है। अब चलते हैं, ये तो देह अभिमान का थोड़ा सा मैंने दिया और जो सबको आपको पता है। अब देही अभिमानी स्थिति क्या है, जो दुनिया में कोई नहीं सिखाता, सिर्फ बाबा सिखाता है। इसलिए दुनिया में कहते हैं ये ब्रह्म कुमारीस ना, ज्ञान तो बहुत अच्छे हैं लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। देही अभिमानी स्थिति माना आत्म अभिमानी स्थिति, सोल कॉन्शियस स्टेज। और सोल तो आपको पता है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, 7 गुणों वाली आत्मा, जो ओरिजिनल, जो मेरी निजी गुण है वो 7 है। शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप, ये है। तो इन 7 गुणों की अवेयरनेस में रहना, ये है सोल कॉन्शियस स्टेज। और ये निरंतर रहे, ये पॉसिबल है कि नहीं है, बताइए। अब लग रहा है, पहले नहीं लग रहा था, प्रिटेंड करना पड़ेगा। अभी नहीं लगता इमेजिनरी, अभी भी लग रहा है। किसी किसी को इमेजिनरी लग रहा है, हाँ मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ क्या मैं सुख स्वरूप हूँ क्या मैं शांत स्वरूप। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है, इरिटेशन तो बहुत होता है, स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा होता है, भाई ऑफिस जाओ तो मैं शांत स्वरूप हूँ। हाँ बाबा ने कहा ना, चलो होगा। ऐसा है ना, पता था ऐसे ही होगा। आप ये सोचिए, जस्ट थिंक अबाउट सतयुग एंड जस्ट थिंक अबाउट कलयुग। डिफरेंस क्या है, जिसको बाबा रात और दिन का अंतर कहते हैं। क्या आप ओरिजिनली शरीर हो तो हूं तो मैं आत्मा ना, हूं मैं आत्मा ना। अब जब सतयुग में जब मैं थी ओरिजिनली, जब मैं परमधाम से आई, जस्ट थिंक, उस समय तो बॉडी कॉन्शियसनेस का रिंचक मात्र भी नहीं था। जिस प्रकार से अभी लोगों में सोल कॉन्शियसनेस का रिंचक मात्र नहीं है, जस्ट अपोजिट सतयुग था। और वो मेरा स्टेज, मैंने जिया है, वो स्थिति, वो जीवन मैंने जिया है, याद आता है। सतयुग में तो थे ना, या वो भी डाउटफुल है। आज बाबा ने मुरली में क्या कहा, मुरली सुनी सबने, क्या बोला, यदि संकल्प भी आए बाबा को याद करना है तो भी सतयुग में चला जाएगा, बोला ना आज मुरली में। हाँ
भूल मात्र भी बाबा को याद किया तो स्वर्ग में चला जाएगा, बोला। और स्वर्ग में चाहे वो सतयुग हो चाहे त्रेता हो, स्वर्ग में जाना माना नो बॉडी कॉन्शियस एट ऑल। चाहे 16 कला वाले सूर्यवंशी हो, चाहे 14 कला वाले चंद्रवंशी हो, या चंद्रवंशी के भी लास्ट जन्म में ही क्यों ना आए, बॉडी कॉन्शियस है ही नहीं। तो हम सब तो बाबा के ज्ञान को हमने लिया है, योग करते हैं, बाबा को पुरुषार्थ कर रहे, तो दैट मीन्स 100% हम स्वर्ग में थे। निश्चय इस बात का। तो 100% स्वर्ग में थे, तो हमने वो जीवन जिया है विदाउट बॉडी कॉन्शियस, क्योंकि हम तो बॉडी है ही नहीं ना। यू आर नॉट अ बॉडी एट ऑल, यू आर अ सोल। तो व्हाई डिफिकल्ट? तो इस बात को निश्चय बिठाना है कि मैं हूं ही आत्मा। आप क्यों सोचते मैं पहले शरीर थी, शरीर से मुझे बॉडी से मुझे सोल की तरफ आना है? यू आर नॉट, आपको बॉडी से सोल की तरफ नहीं आना, आप हो ही सोल, हो ही सोल। बॉडी इज योर एक्स्ट्रा चीज जो एक्वायर्ड किया है। जैसे नाखून है, आपका एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, या आपके कोई अंगुली नाखून, मतलब जन्म से ही आपका कोई एक्स्ट्रा अंगुली है पाँव का या हाथ का, या कोई एक्स्ट्रा मांस आपके बॉडी में लटकता है, तो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा है। हमारे ओरिजिनल में ये बॉडी का ओरिजिनल शेप नहीं है, राइट? तो क्या करते हो, निकाल देते हो ना। और आप इसको पसंद नहीं करते, लोग क्या कहेंगे, राइट? पसंद नहीं करते, ये एक्स्ट्रा ठीक नहीं लगता, आप छिपाने की कोशिश करते हो जब तक ना निकाला जाए। नाखून आपका बड़ा हुआ है, नाखून में गंदगी है, आप जब तक इसको ना काटेंगे तो सोचा लगेगा कि इसको कब काटूं, कब काटूं, कब काटूं। बाल आपका बड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा बाल, तो आप सोचे कि नहीं इसको काटूं, मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। जब पूरा इसको काटोगे, नीट एंड क्लीन रखोगे, जो भी एक्स्ट्रा चीजें निकालोगे, देन यू से हाँ अभी मैं ठीक है। ऐसे बॉडी कॉन्शियसनेस आत्मा में एक्स्ट्रा लगी हुई है, जो मैंने होल्ड किया हुआ है। आई जस्ट नीड टू लेट गो ऑफ इट, क्योंकि मैं बॉडी कॉन्शियस की स्टेज वाली नहीं हूं। आई एम अ सोल कॉन्शियस ओरिजिनली, मैं सोल हूं ओरिजिनली, जो मुझे इस बॉडी कॉन्शियसनेस को निकालना है। आप क्या सोचते हो, पहले मैं सीमा थी, मैं मीरा थी, मैं सुनैना थी, और मुझे अभी सोल में आना है, ब्रह्मा कुमार। यू नो इट्स नॉट लाइक दैट। आप हो ही सोल, प्योर सोल। आप इस बात को अपने मन से निकाल दो कि मुझे तो गुस्सा आता है ना, तो मैं कैसे शांत स्वरूप आत्मा हूं। होता है ना ऐसा? आप अपने इस वर्तमान की स्वरूप को देख रहे हो कि मुझे तो बार बार इरिटेशन होता है, मुझे बार में तो बहुत वीक हूं, मैं कोमल सी कुमारी हूं, कन्या हूं, माता हूं, या मैं बहुत गुस्से वाली एकदम रोब वाला व्यक्ति हूं। नो, यू आर नॉट। ये आपका आइडेंटिफिकेशन नहीं है। इस बात को निश्चय बिठाना है कि मैं हूं ही नहीं ऐसी। आप सचमुच में प्योर हो। ये आपके कपड़े में दाग है, आत्मा रूपी जो कपड़े है उसमें दाग लगा हुआ है, गुस्से का, ईर्ष्या का, अहंकार का, कोमलता का, नाजुकपने का। वो आप नहीं हो, यह आप मन में बिठा लीजिए। पहली बात तो नहीं। और दूसरी बात, अच्छा ब्रह्म कुमारी में ये छोड़ना पड़ेगा, हाँ अच्छा ये छोड़ना पड़ेगा, अरे बहुत मुश्किल है, ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा। ये भी होता है ना डर। अच्छा वाइट कपड़े, सिस्टर आपको रंगीन कपड़े पहनने का मतलब मन में नहीं आता, आपने रंगीन छोड़ दिया, मतलब जैसे कि रंगीन छोड़ने के बाद पता नहीं क्या हो गया, दुनिया ही पलट गई। देखो ये सब स्थूल चीजें हैं। एक्चुअली आपको कुछ छोड़ना नहीं है, ये मन की बात होती है, ये मन की बात होती है। जब कोई चीज, इन सब छोटी छोटी रंगीन कपड़े, सोने चांदी, इन सब चीज़ों से कई हायर चीज़ आपको अंदर में मिल जाती है ना, तो ये चीज़ लगता है कि क्या है ये, वो चीज़ ऐसा लगता है। और आपने छोड़ा नहीं है एक्चुअली, छूटा भी नहीं कहेंगे, और छूटना तो अपने आप हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली क्या है, आत्मा जो ओरिजिनल है ना, वो है ही एक संपूर्ण स्वरूप। उसको कोई एक्स्ट्रा
कोई फिट करने की, यहाँ से लटकाने की, यहाँ से रंगीन पहनाने की कोई ज़रूरत नहीं है. यू आर जस्ट रिस्टोरिंग योर ओरिजिनल क्वालिटी, दैट्स इट. आपने अपनी जो भरपूरता की जो क्वालिटी है ना, संपन्नता, जिसको कुछ नहीं चाहिए क्योंकि अंदर से फुल है आप, उस क्वालिटी जो ओरिजिनली आपकी है, उसको सिर्फ रिस्टोर करना है. उस रिस्टोरिंग की प्रोसेस में आपको कोई चीज़, ये क्या है, ये क्या है, पसंद ही नहीं आएगी, क्योंकि इससे भी कई बड़ी चीज़ आपको अंदर प्राप्त हो गई है. जो आप है वो आपने हासिल कर लिया है. मान लीजिए आपके पास पहले साइकिल नहीं था. आप साइकिल के पीछे कितने पागल होते थे शुरू में. साइकिल एक एग्जाम्पल है, कोई छोटी सी चीज़ ही मान लीजिए, एक स्वेटर चाहिए या एक बेडरूम चाहिए, व्हाटएवर. यदि आपके पास इतनी क्षमता आ गई कि मैं एक साइकिल क्या 2 बाइक खरीद सकता हूँ, तो आप क्या कहें, साइकिल क्या, साइकिल खरीदोगे अभी ज़माने में, छोड़ो बाइक खरीद लो. और आपके पास इतनी क्षमता आ गई कि बाइक क्या आप 2 BMW खरीद सकते हो. बाइक खरीदोगे, अरे ये सेफ्टी नहीं है, BMW जाओ. आप ऑटोमेटिकली साइकिल, स्कूटर, बाइक से आपका मन हटता जाएगा. आप इसको छोड़ना कहेंगे, बताइए, छोड़ना कहेंगे? आपको ज़रूरत नहीं है ना. आपके पास BMW है, साइकिल चला के ऑफिस जाओगे क्या, बताइए. एक एग्जाम्पल बता रही हूँ जो स्थूल रूप से आप समझ में आएगा. साइकिल की ज़रूरत है, आप साइकिलिंग करते हो एक्सरसाइज के लिए, वो बात अलग है. लेकिन जब आपके पास संपन्नता है, क्षमता है, तो ये चीज़ अपने आप लगा कि इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, उससे बड़ी चीज़ हमें मिल रही है. राइट. ऐसे ये स्थूल चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ, इसको आप सूक्ष्म चीज़ों में ले लो. जो स्थूल चीज़ों के लिए BMW क्या, उससे बढ़कर भगवान से मुझे संतुष्टि मिल रही है, तो मैं सूखी रोटी से भी चला लूँगी, उससे भी मैं संतुष्टि हूँ. मुझे चाहिए नहीं घी वाली या वो हाई फाई वाली सब्जी भी नहीं चाहिए मुझे. समझ में आ रहा ना. तो ये छोड़ना नहीं है, ये यू आर संपन्न, यू आर फुलफिल इनसाइड. क्योंकि जो संपन्न होते हैं ना, जो आत्मा संपन्न होती है, तो फिजिकली भी संपन्न होता है, ये दिखाया है. दे आर नॉट अटैच्ड विथ समथिंग. भौतिक चीज़ों से कोई अटैचमेंट नहीं है. लेकिन जब कोई चीज़ संपन्न होते हैं ना, अंदर से जो भरपूर, जो आत्मा ओरिजिनली भरपूर होती है, फिजिकल रूप से भी भरपूर होते हैं. किसी चीज़ की इच्छा होना और इस इच्छा से कोई चीज़ को प्राप्त करके पहनना, खाना, उसको भोगना, दैट्स डिफरेंट थिंग. बट किसी चीज़ की इच्छा नहीं है हमें, तो इच्छा, मुरलियों में सुनते ना स्लोगन, इच्छा नहीं है तो इच्छा इज लाइक अ परछाई. मैं मुड़ के आ जाऊंगी, परछाई मेरे पीछे पीछे आएंगे. तो वो जो सुख सुविधा है ना, मेरे पीछे पीछे ऑटोमेटिकली आएंगी. मुझे जाके कमाना पड़े, मुझे जाके ये चाहिए खरीदारी करना पड़े, इसकी ज़रूरत नहीं है. ये इसकी निशानी. संपन्नता, जो अंदर की संपन्नता है, वो बाहर की संपन्नता से वो है. बाहर की संपन्नता ऑलरेडी है, जिसको इनसाइड आउट प्रोसेस कहते हैं. फीलिंग भी है भी, वो भौतिकता नहीं कहेंगे कि आत्मा भोग नहीं रही है ना. आत्मा भोग नहीं रही है उस समय. सतयुग में आत्मा भरपूर है, आत्मा भोग नहीं रही है, आत्मा संपन्न है, उसको कोई इच्छा नहीं है. इसलिए सारी प्रकृति दासी है. प्रकृति दासी है तो धन संपत्ति उनकी सेवा के लिए. अब देखो ना, यहाँ पर प्रैक्टिकली देखो, मूर्ति क्या कोई कुछ कहती है? मूर्ति मंदिर के सारे भगत लोग जाकर के सोने चांदी कपड़े लत्ते सब चढ़ाते. मूर्ति कहती मेरे को चढ़ाओ. क्या मूर्ति भोग रही है? उसको खुशी हो रही है मेरे ऊपर सोना चांदी चढ़ रही है? नहीं, उसको तो पता ही नहीं है.
यही सेम स्थिति है, क्योंकि वो मूर्ति दाता है। उनके पास जाकर के सबकी मनोकामना इच्छा जो भी है पूर्ण हो रहा है, तो लोग उन पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। मूर्ति कुछ नहीं कहती है मुझ पर चढ़ाओ, क्योंकि वो तो एकदम संपन्न है ना। वही स्थिति सतयुग में आत्मा संपन्न है, तो वहां तो भगर आत्मा ही नहीं है, प्रकृति उसकी सेवा के लिए आ जाते हैं। ये तो आत्मा की ओरिजिनल स्वरूप ही शांति, प्रेम, आनंद है। उसी में स्थित होना देही अभिमानी है। तो उसके लिए मुझे इस शरीर को समझना पड़ेगा, ये मेरा नहीं है, ये बाबा का शरीर है जो मुझे ट्रस्ट में मिला हुआ है। इस शरीर को संभालना है मुझे। यदि आपको कहीं जाना है 1 हफ्ता के लिए, आप घर में अकेले हैं या आपके पूरा परिवार वाले जा रहे हैं, ठीक है, तो आपके घर को थोड़ा सा एक कमरा छोड़ करके, एक कमरा है और फ्लैट एक ही और एक कमरा, आप दूसरे आपके जो साथ में रहने वालों को बोलेंगे ना कि ये थोड़ा सा आप देख लेना, बीच बीच में काम वाली आएंगी तो थोड़ा साफ करवा देना। तो जो जिसको सौंप करके जाते हैं वो व्यक्ति ट्रस्टी है, वो अपने घर से ज़्यादा उसके घर को संभाल करेगा, क्योंकि उसको कह करके गया है। ये है ट्रस्टी, कि मेरे घर में ठीक हो ना हो, इसका घर ठीक होना ज़रूरी है। भाई हमें इतनी जिम्मेवारी से, इतना ट्रस्ट के साथ मुझे सौंप करके गया है। तो ये शरीर एक प्रकार से मैं शरीर नहीं, मेरा शरीर है, लेकिन दूसरे भाव से ये शरीर भी मेरा नहीं, बाबा का है, और मुझे इसकी संभाल भी करनी है और इस शरीर से अपना पुरुषार्थ भी करना है। ये भावना मुझे अपने अंदर लाना होगा देही अभिमानी स्थिति को बनाने के लिए। और देही अभिमानी स्थिति अर्थात बार बार ये कॉन्शियसनेस में लाना कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु सितारा हूं, शरीर से अलग, शरीर के अंदर निवास करने वाली शक्ति हूं। हम इसका प्रैक्टिस करेंगे बीच में। और जब भी आप पूरा दिन, आज शाम तक, जब भी आप अकेले खाना खाने जाओगे, रूम में जाओगे, यहाँ से डाइनिंग तक, डाइनिंग से कमरे तक आप चल करके जाओगे, तो ये कॉन्शियसनेस बार बार लाना होगा आपको इस प्रैक्टिस के लिए कि देखो ये ना पाँव अपने आप नहीं चल रहा, मैं आत्मा चला रही हूँ, तब ये चल रहा है। राइट? आप लोग सभी हाथ ऐसा करो, स्ट्रेच करो, धीरे धीरे ऊपर करो, ऐसा। क्या ये हाथ अपने आप उठ रहा है? मैं आत्मा इस हाथ को उठा रही हूँ, मैं आत्मा इस हाथ को नीचे ले आना चाहती हूँ, नीचे ले आओ। मैं आत्मा इसको नीचे लेकर के आ रही हूँ। ये अभी आपको प्रैक्टिस करना है। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया पता है आपको? कहानी याद है ब्रह्मा बाबा की? शुरू में बाबा ने लिख लिख करके अभ्यास किया। हमने भी बहुत लिख लिख के अभ्यास किया था शुरू में, डायरिया भर देते थे हम लोग। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। जब मैं लिखती हूँ ना, तो मैं अपने मन में विजुलाइज करती हूँ कि मैं आत्मा सचमुच चमकता हुआ सितारा। लिखते लिखते मैं याद करती हूँ, मन में वो दिखाई पड़ता है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर मुझे मिला हुआ है बाबा से, है ना। और जो मेरे संबंधी है उसको भी, ये जो मेरे माँ के रूप में रोल प्ले कर रहा है, फलानी आत्मा बसंता माता भी आत्मा है। मेरी माँ का नाम मान लो बसंता है, आत्मा है। मेरे पिता का नाम मान लो नारायण है, नारायण भी आत्मा है। मेरे बच्चे का नाम है मान लो बबलू है, बबलू भी आत्मा है। बाबा ने ऐसा प्रैक्टिस किया है, तभी इतना पक्का आत्माभिमानी। जितने भी दादियाँ हमारी रही हुई है, अभी तो सिर्फ एक ही दादी है यज्ञ के अंदर। छोटेपन से दादी के फोटो देख रहे हैं, दादी गुलजार की,
छोटेपन से बाबा ने घंटों बिठा करके 14 वर्ष की भट्टी जो बाबा ने कराई, क्या किया उसमें? घंटों, जब फ्री होते थे, जब यज्ञ सेवा, रोटी सब्जी, सफाई, अनाज वगैरह सब कुछ करके जब फ्री टाइम होते थे ना, दोनों दादियाँ, बहनें सखियाँ बैठ करके चलो हम अभ्यास करेंगे। वो लिखते थे एक दूसरे को, लिख करके फिर वो एक दूसरे को देखते थे, ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ। घंटों बैठ करके प्रैक्टिस किया करते थे। वो अभी नहीं है, हम ऐसा नहीं करते। बस हमने समझ लिया कोर्स में, मैं आत्मा, मन बुद्धि संस्कार, 7 गुणों वाली अष्ट शक्ति बाबा से मिल रही है, दैट्स इट। इससे कहाँ आपको देह अभिमानी स्थिति का अनुभव होगा? ये तो प्रैक्टिस की जरूरत है ना। आप कहते हैं ना, कई जन्मों से, 63 जन्मों से देह अहंकार में आने का संस्कार है। अब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बार बार देह अभिमान में आएंगे तो देह अभिमान पक्का हो जाएगा। बार बार गुस्सा करेंगे तो गुस्सा पक्का हो जाएगा। बार बार आलस करेंगे, बार बार बोर होएंगे तो ये सब संस्कार पक्के होंगे। अब मालूम है ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं हूँ ही आत्मा। मैं मान लो कोई हीरो एक्टर है, आजकल के बहुत फेमस स्टार, मान लो कोई अमिताभ बच्चन है, उसने कोई उसमें रोल प्ले किया कोई मूवी में, उसका नाम है वहाँ पर रामू। अब फिल्म पूरा हो गया भाई, 1 महीने 2 महीने लग कर की फिल्म बन गया। अब फिर भी वो अमिताभ बच्चन मान ही रहे, मैं तो रामू हूँ, बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे, अमिताभ बच्चन हुई नहीं, मैं रामू हूँ। आप क्या करेंगे भाई? आप रामू नहीं हो, वो आपने फिल्म में प्ले किया था, अब खत्म, आप वापस आए, बोले नहीं मैं तो रामू ही हूँ। आप क्या कहोगे कि पागल हो गया है, कुछ हो गया है, नहीं ठीक नहीं, अभी छोड़ दो, ये सब धंधा छोड़ो। हम अपने रोल को ही क्या समझ लिया, यही मैं हूँ, और कह रहे बहुत डिफिकल्ट हो रहा है मुझे अपने रोल से बाहर आना। आत्मा एक्चुअल में मैं हूँ, देह में आना ये मेरा रोल था। अब बाबा कह रहे बच्चे रोल पूरा हो गया, अब वापस अपने ओरिजिनल स्टेट पर आ जाओ। आप ओरिजिनली शरीर देह भान वाली आत्मा नहीं हो। ओरिजिनली यू आर सोल कॉन्शियस। यू आर नॉट सोल कॉन्शियस, एक्चुअली यू आर सोल, राइट? तो ये आपको पक्का करना है। इस माइंडसेट को हटा दो मन से कि सोल कॉन्शियसनेस होना डिफिकल्ट है। नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, यू आर अ सोल, हाउ कुड बी डिफिकल्ट? आप हो या अमिताभ बच्चन, आप कैसे डिफिकल्ट अनुभव कर सकते हो उसको वापस अपने आप को उसी स्थिति में लाना, है ना? इसलिए डिफिकल्ट नहीं है, आप हो ही। आप इसको ज़्यादा वजन दो कि मैं आत्मा हूँ, इस पर वजन देने के बजाय कि मैं शरीर हूँ, शरीर से मैं आत्म अभिमानी बनूं, ये डिफिकल्ट होगा। मैं हूँ ही आत्मा। क्लियर? तो ये बार बार प्रैक्टिस, तो इसके लिए बार बार कॉन्शियसनेस को बार बार चेक करना पड़ेगा, अवेयरनेस को। आप खाना पका रहे हैं, घर में आप चाय बना रही हैं, सब्जी काट रहे हैं, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, भाई लोग ड्राइविंग करके जाते हैं ऑफिस में, या वॉक कर रहे हैं, कोई भी बात, जब फ्री माइंड होते यू आर रिलैक्स एट दैट टाइम, राइट? तो उस समय आप अपने मन में ये प्रैक्टिस डालो, ये आदत डालो कि मैं आत्मा हूँ, मैं इस शरीर द्वारा, देखो पाँव द्वारा मैं चल रहा हूँ, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, देखो हाथ कैसे मूव हो रहा है, ये अपने आप नहीं मूव, मैं आत्मा सिंहासन पर विराजमान होकर के इस शरीर को चला रही हूँ। मैं रोटी बना रही हूँ, सब्जी का, बार बार ये अवेयरनेस आपको बार बार यहाँ पर लाना पड़ेगा मैं कि मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। एंड इट्स नॉट इमेजिनरी एट ऑल, इट्स नॉट एट ऑल इमेजिनरी, इट्स अ फैक्ट। ये एक्चुअल में है ना? तभी तो ये मूव हो रहा है, तभी तो मैं बोल रही हूँ आत्मा है, तभी तो मैं हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ से निकल जाऊँ तो मैं यहाँ पे कोलैप्स हो जाऊंगी। आप बोलते रहो सिस्टर सिस्टर उठो उठो, निकल गई। बोल रहे हैं मुख, तो कैसे बोल रहे हैं? मैं आत्मा
यहाँ से बैठ करके इस मुख को यूज़ करके इस ब्रेन के थ्रू इस मुख का उपयोग कर रही हूँ। आप लोग सुन रहे हैं, मैं आत्मा यहाँ बैठ के इन कानों का उपयोग करके सुन रही हूँ। प्रैक्टिस 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 करें, प्रैक्टिस करें। अब इसमें आप क्या करोगे, मैं बार बार इसको कहूँगी प्रैक्टिस के समय भी, भ्रिकुटी के बीच, अब भ्रिकुटी माना यहाँ पर नहीं है, बाहर नहीं है, यहाँ चिपका हुआ नहीं है आत्मा, अंदर ऊपर से एक लंबी लाइन, इमेजिनरी लाइन आप खींचेंगे अंदर की ओर, सामने से एक लाइन यहाँ तक अंदर की ओर खींचेंगे, जहाँ पर दो इंटरसेक्ट होता है लाइंस, वहाँ पर एकदम से हम आँखों के पीछे जो स्थान है, यहाँ आत्मा विराजमान है, मैं, और इन आँखों से मैं देख रही हूँ। राइट? आप फील करो, मैं भ्रिकुटी के अंदर, मतलब भ्रिकुटी के बीच में, अंदर वाले आँखों के पीछे भ्रिकुटी के बीच में विराजमान हूँ। मेरा तख्त है यहाँ पे, और उस तख्त पर, अकाल तख्त जिसको कहते हैं, वहाँ मैं विराजमान हूँ, सितारा, चमकता हुआ अजब सितारा, और इस शरीर से अलग हूँ। शरीर स्थूल है, मैं सूक्ष्म हूँ। शरीर मैटर है, मैं एनर्जी हूँ। अलग फील करो और साथ साथ विजुलाइज करो, मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य, आँखों के पीछे चमक रहा हूँ, चैतन्य शक्ति, लाइट, एकदम शांत। बाहर का वातावरण, आवाज़ कैसा भी हो, लेकिन मैं अंदर से एकदम शांत हूँ। लाइट, शांति से, जैसे ककून के अंदर बैठी हूँ, अंदर सेफ हूँ मैं। चमकता हुआ सितारा, अंदर से खुश हूँ, सुख स्वरूप हूँ। झिलमिलाता हुआ चैतन्य सितारा, ये मैं हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ, अंदर से शांत हूँ, इसलिए धीरे धीरे मेरे श्वासों की गति भी धीमी होती जा रही है। अंदर से मैं फ्री हूँ। Freedom is one of my qualities. मैं हल्की हूँ। मैं इन दोनों नेत्रों के पीछे बैठकर इन नेत्रों द्वारा देखती हूँ।
ये दोनों नेत्र मेरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके द्वारा इस सृष्टि को देख पाती हूँ. I'm using these instruments ये दोनों कान सुनने के इंस्ट्रूमेंट्स हैं. मैं आत्मा मालिक इन कानों द्वारा सुनती हूँ. ऐसे ही मैं आत्मा एक एक शरीर के अंग को इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करती हूँ. ये हाथ, पाँव, मुख, सिर, सब कुछ I am light. Om Shanti.